और लेडीज लोग पर ठेलम ठेली लाठी चलाया है। तभी वो दीदी कौन चलाया लाठी? कौन चलाया लाठी? लाठी कौन चलाया? जमीन को जी हम लोग 3 बार उनसे खरीदे, उनसे पैसा ले लिए हमसे 3 बार, कम से कम 3 करोड़ रुपया हम लोग से पैसा ले लिया गया आज तक, हमारे दादा से लेके आज तक हम लोग। अच्छा, कुछ घरों का ये भी अभी आरोप है कि जो जमीन बेचा उसका गलती, जमीन लेने वाला का कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी ये लोग 6 महीना पहले कोई 9 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख रुपया दिया। और 2 मंजिला इमारत को जो है ये अब जमीन दो कर रहा, दूसरी तरफ सर थोड़ा सा सर देखिए, नगर निगम के अधिकारी हैं और कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। अगर इन्हें जो है ये पावर दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद, जब ये फुल पैसा हम लोग चेक और ड्राफ्ट द्वारा दिए हैं। 2 दिन पहले उसका घर गए थे, वो भेंट ही नहीं किया वो आदमी महादेव राव, जिसको पैसा दिए हम लोग महादेव राव का। नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं भारत में राजधानी रांची में भू माफिया जो है इस कदर बढ़े हुए हैं कि इसका परिणाम जो है भोले वाले जनता को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह राजधानी रांची के रातू रोड सुखदेव नगर थाना के ठीक पीछे में खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे ये 2 जेसीबी यानी पीला खंजा जो आपको नजर आ रहा होगा, और 2 मंजिला इमारत को जो है ये अब जमीन दो कर रहा। दूसरी तरफ देखिए कि पुलिस प्रशासन जो है किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया, क्योंकि काफी लोग जब यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची, उसके बाद आपको बता दें कि नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है तो काफी विरोध का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से सुखदेव नगर थाना प्रभारी मौके पर खुद मौजूद है और यहाँ पर रैफ के जवान हो गए सभी लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं। काफी जब यहाँ पर निगम की टीम पहुंची थी तो काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दें कि ये जो मकान है पिछले 50 साल पुराना बना हुआ ये मकान है। कुछ लोग और यही कहें कब से ये मकान बना हुआ है? 50 साल के ऊपर हो गया मकान बनते हुए। तो ये तो उनको पता था ना कि अतिक्रमण का ये जमीन है, आज नहीं तो कल टूटेगा। अतिक्रमण का ये जमीन था, जमीन किसी से लिया गया था, उसके बाद ये लोग अभी पैसा लिया है, उसके बाद वो पैसा लेके भी कार्रवाई कर रहा है। कौन लिया पैसा? जो जिसका जमीन था वो। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन माफिया जो है जमीन बेचने समय पैसा लेते हैं, उसके बाद भी जो भोली भाली जनता है उन्हें ये बताते हैं कि आपका पैसा और बकाया है या फिर और पैसा आप दे दीजिए, आपका जमीन जो है जो मकान बना के रह रहे वो नहीं टूटेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है नगर निगम का पंजा चलता है। क्या कुछ इसमें गलती किसका है सर? जो जमीन बेचा उसका गलती, जमीन लेने वाला का कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी ये लोग 6 महीना पहले कोई 9 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख रुपया दिया, उसके बाद भी इस पे कार्रवाई किया जा रहा है। ये आपको टूट रहा होगा, लेकिन इससे पहले जो है नोटिस वगैरह दिया गया होगा। अचानक तो निगम की टीम नहीं आई होगी, तो नोटिस जब मिला तो घर मालिक जो है जो घर में रहते हैं वो जिससे जमीन कर देते हैं या उनके वंशज कोई होंगे, उनसे जो मुलाकात करके अपनी बातें बता सकते थे ना, उनसे सारा बात बताया गया। वो बोलते हैं कि कोर्ट के आदेश है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा ले लिए तो क्या हुआ, कोर्ट आदेश किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलता है जमीन मालिक। तो पैसा ले लिए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद ये टूट रहा है। हालांकि नगर निगम जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद टूट रहा है, लेकिन जो जमीन बेचा था वो ये कह रहा है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते थे। क्या हुआ दीदी? देखिए नोटिस इन लोग को मिला ना, तो जमीन मालिक के पास गया था तो 8-10 घर दे दिया है, 2 घर वाले लोग नहीं दिए थे तो उन लोग बोला उन लोग का टूटेगा, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। ये आश्वासन दिया महादेव राव। महादेव राव कहाँ रहता? वो पीछे रहता है। वो आश्वासन दिया कि आप लोग को नहीं टूटेगा, आप लोग जाइए, और अभी एकदम साफ मुकर रहा है। किसी का मतलब 6 लाख रुपया इकट्ठा करके लिया है। अब वो तो नहीं पता भैया क्या कर रहा है। 14 लाख रुपया लिया है इससे, एक घर से 14, किसी से 12, किसी से 18, किसी से 20, पूरे हिसाब से 1.5 करोड़ रुपया लिया है। 1 करोड़ 85 या 50 लाख वो, और वो अभी मुकर रहा है ना, तो ये बिल्कुल भी गलत है। मेरी बाप केस करेगा तो बेटा बाप लिया और फिर बेटा केस किया, ऐसा हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन माफिया जो है उसे यहाँ पर ये कह के पैसा फिर से लेते हैं कि आपका घर जो है वो नहीं टूटेगा, आप जो है इतना पैसा देते हैं। लोगों का ये कहना है कि घर से 14 लाख तो कोई घर से 20 लाख रुपया जो है वो लिया गया है। यहाँ से 10 से 12 घरों को जो है वो नोटिस दिया गया था कि आपका घर जो है वो अतिक्रमण में है, ये टूटेगा। लेकिन
8 से 10 घरों में कुछ घर वाले जो है फिर से उन्हें पैसा दिया और ये कहे कि आप मेरा घर रुकवा लीजिए। उन्होंने ये भी कहा गया जमीन दलाल की तरफ से कि आपका घर जो है वो नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है ये नगर निगम का पीला पंजा जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मकानों पे चल रहा है और पूरी तरह से मार्च अब से कुछ मिनटों के बाद ये जमीन दो कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर थोड़ा सा सर देखिए नगर निगम के अधिकारी हैं और कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। अगर इन्हें जो है ये पावर दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद जब ये तोड़ा जा रहा है तो उन्हें बोलना चाहिए कि आदमी जो है क्यों तोड़ रहे हैं, किस लिए तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये कुछ बोलने से बच रहे हैं। हालांकि अब देखिए सुखदेव नगर थाना का ये इलाका है और पूरी तरह से देखिए पुलिस प्रशासन जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और देखिए सीए हेहल जो है, सीए हेहल का गाड़ी भी आपको यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा हो कि किस तरह से सीए हेहल की गाड़ी यहाँ पर है। मेरे साथ मैम है, मैम से भी जानने की ये प्रयास करेंगे, जानेंगे कि मैम जो ये टूट रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि मैम जमीन दलाल जो हैं, तो देखिए मैम बोलना नहीं चाह रही हैं और उसके बाद ये होगा कि नगर निगम के अधिकारी आते हैं और जमीन तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन जो है आपको भारी संख्या में यहाँ पर तैनात नजर आ रही होगी और लोग जो है अब अपने सामान को बचाने में यहाँ पे जुटे हुए हैं कि जिनका घर, हालांकि देखिए 2-2 पीला पंजा, 3-3 पीला पंजा आपको उधर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये चौथा पीला पंजा जो आपको इधर नजर आ रहा होगा। और अब जिधर नजर डालेंगे उधर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस प्रशासन नजर आएगा, क्योंकि पुलिस छावनी में जो है इस इलाके को पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि देखिए ये जो घर है वो घर को भी जो है महज अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो है इसे यहाँ से तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। देखिए काफी संख्या में जो है घर के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी मौजूद है। एक भैया हैं जो अपना सामान हटा रहे हैं। भैया सामान हटा रहे हैं? हम रेंटर में रहते हैं, 13-14 साल से रहते हैं। इसी के चलते जो आदमी मकान टूट रहा है इसी चलते हम खाली करते हैं। अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी तो हमको रूम का व्यवस्था भी नहीं किए हैं। कहाँ रहेंगे? फिलहाल में बाहर निकाल कर रख देते हैं। तो बाहर निकाल के रख देंगे, कोई बाहर से उठा कर लेके? अभी फिलहाल में आप जाएंगे कहाँ ये सामान लेके इस हालत में? बगल में भी रखेंगे, देखेंगे टाइम मिलेगा तो सेटिंग करके। अकेले रहते? हाँ अकेले का। चलिए ये ठीक है कि ये अकेले रहते थे, हालांकि ये अपना सामान को बटोर रहे हैं और किसी अगल बगल वाले के घरों में रखेंगे। लेकिन इन्हें भी ये 15 से 20 साल से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इन्हें भी अचानक ये कहा जाता है, एक झटके में ये कहा जाता है कि आप जो है अपना घर खाली कर दीजिए, आपका घर जो है तोड़ा जाएगा, ये अतिक्रमण किया हुआ ये जमीन है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में। भैया थोड़ा सा अभी बस आप लोग को नोटिस तो मिला होगा कि अतिक्रमण का जमीन है। अतिक्रमण नहीं है, ST/SC है। अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण कहीं मत बोलिएगा, ST/SC है। ST/SC है, इसमें नोटिस मिला है तो हम लोग जमीन मालिक के पास गए हैं तो वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं, नोटिस आएगा हम कोर्ट से इसको बंद करवा देंगे। कल नोटिस आता है डायरेक्ट कि जमीन खाली करिए और आज प्रशासन कह रहा है जमीन खाली करिए, प्रशासन सीओ का। मैम अचानक आप लोग यहाँ 15 माफ कीजिएगा 40-50 साल से रहते और अचानक अगर कर दिया जाए कि ये जमीन जो है SC/ST है, आप लोग यहाँ से हट जाइए। आप लोग तो जब लिए होंगे तो पैसा दे के लिए होंगे, मोटेशन वगैरह हुआ होगा, इसका नक्शा पास हुआ होगा? पूरा सबूत है, सब सबूत के साथ पैसा दिए है। देखिए यही दुर्भाग्य है झारखंड का, और झारखंड में जमीन माफिया जो हैं फिर से आपको कह रहे हैं कि इस कदर बढ़े हुए हैं कि उनका कोई लगाम नहीं है। जब इनके नाम पर डीड है, मोटेशन है, सारा चीज है, नक्शा वगैरह सारा इनके नाम पर जो है जब पास हो रहा है तो ये जमीन जो है महादेव उरांव के नाम से ये जमीन था, उनसे ये लोग जमीन लिए थे और बकायदा इन्हें पूरा पैसा जो है महादेव उरांव को दिया गया था, कैश में पैसा दिया। डीडी बना के देखिए, ये डीडी का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि डीडी के माध्यम से जो है उन्हें पैसा का भुगतान किया गया था। उसके बावजूद जो है इन लोगों को आज, लेकिन आज के बाद देखिए आपको ये टूट जाएगा। अब आप लोग जाएंगे कहाँ? पैसा दिए, पैसा का हट जाना चाहिए ना सर।
2021 से 2023 2 साल में वो पैसा कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग का नहीं घर है, न जगह, न जमीन है, बच्चा लोग का कहाँ जाएंगे? यही जो थोड़ा सा जमीन है इसी में रहते हैं, बाजार में दुकान निकालते हैं, समोसा उसका बेचते हैं। कल से मेरा सामान चलिए घर में दिखा देते हैं, पूरा बर्बाद हो रहा है। 3 बजे अलाउंस करके गया है, हम चोखा भूंज रहे थे, करते करते निकले महादेव राव जगह गए तो भेंट नहीं किया। इतना बड़ा बड़ा कुत्ता छोड़ देता है। हम लोग 3-4 घंटा हम लोग वहाँ रात बिता दिए, 7 बजे 7:30 बजे आए हैं, अब भेंट नहीं किया है। अभी भी आया तो मुंह छुपा के भाग गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग से पैसा लिया तो मुंह क्यों छुपा रहा है? सामने आए, मर्द का बच्चा मर्द है तो सामने आके बात करे, काहे मुंह छुपा रहा है? पैसा लेने गई तो अच्छा लगा, पैसा हम लोग से लेके घर बना लिया, गाड़ी में घूम रहा है, बेटा को वकील बना के खड़ा कर दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चा लोग को लेके उतना मेहनत करके दिए, पैसा नहीं देना चाहिए था। पैसा का आप लोग तो अधिकार में हम लोग रख के पैसा नहीं देंगे। हम लोग का जमीन 5.5 लाख रुपए इकट्ठा लिए हैं। बिल्कुल इन लोग का भी कहना ये सही है कि अगर वो शुरू में बता देता, लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग उससे पैसा लिया है। दीदी आपको भी नोटिस मिला है क्या? आप भी कागज वगैरह लेके खड़े हैं? हमारे सबको नोटिस 14 घर को नोटिस मिला है सर। नोटिस कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? 60 साल किनसे जमीन खरीदे थे? उनके पिताजी से खरीदा था हमारे दादाजी। क्या नाम है उनका? उनके पिताजी का नहीं था, जमीन बेचने वाला जिंदा है। अभी जिनसे आप लोग लिए थे उनसे मुलाकात किए जो उनके वंशज हैं? वो आए, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देके चला गया। पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें दे रही है? उसको लेकर भी गया। आप सोच सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जो है वो जमीन माफिया किस तरह बड़े हुए हैं। और जब यहाँ पर जो है वो जिनके द्वारा जमीन दिया गया था उनके वंशज यहाँ पर पहुंचे थे, तो बाकायदा पुलिस प्रशासन जो है उन्हें प्रोटेक्शन देके यहाँ से हटा किया। उनसे भी हम लोग जमीन खरीदा, हमारे जमीन 3 बार खरीदे हैं। एक ही जमीन को 3 जी हम लोग 3 बार उनसे खरीदे, उनसे पैसा ले लिए हमसे 3 बार। कम से कम 3 करोड़ रुपया हम लोग से पैसा ले लिया गया आज तक, हमारे दादा से लेके आज तक हम लोग। अच्छा, कुछ घरों का ये भी अभी आरोप है कि 2-3 दिन पहले जो है वो जिनसे जमीन लिए थे उनके वंशज आए थे और ये कहे थे कि आप लोग पैसा दीजिए, आप लोग का घर जो है वो नहीं टूटेगा। ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ था क्या? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, कुछ पैसा का भी मांग कर रहा था, 2-3 दिन पहले आए थे। फुल पैसा हम लोग चेक और ड्राफ्ट द्वारा दिए हैं। 2 दिन पहले उसका घर गए थे, वो भेज ही नहीं किया। वो महादेव राव जिसको पैसा दिए हम लोग, महादेव राव का, वो पैसा बोला, बार बोला कि तुम लोग महिला पैसा दे दिया, तुम लोग बेफिक्र रहो। और अंदर इसी पास क्लेम कर दिया कि पैसा ये लोग का दी, ये लोग का जमीन को हाँ, लोग खुद से रह रहा बना के फ्री में रह रहा है, कर रहा है। तो वैसा तो अच्छा, फ्री में रह रहा है तो आप लोग के नाम से रसीद कट रहा है, बिजली बिल आ रहा है, नक्शा पास हुआ? नक्शा पास नहीं हुआ। क्या हुआ आप लोग के नाम से? भाई बिजली बिल और फोल्डिंग आ रहा है? होल्डिंग और बिजली बिल आ रहा है। तो जब अगर हम ऐसे ही रह रहे बिना बताए तो होल्डिंग कैसे आ रहा है, बिजली बिल कैसे आ रहा है? सवाल तो यहाँ पे ये है। तो वही ना महादेव राम का फ्रॉड है। हेलो, महादेव राम इतना संभावना दिया हम लोग आज तक कि तुम लोग पैसा दे दिया, तुम लोग आराम से रहो, तुम लोग मतलब कुछ नहीं है। टोटल पैसा हम लोग से एक पाई करके पैसा लिया है। तो सुखदेव नगर थाना के पीछे जो है ये कार्रवाई चल रही है। SC/ST जमीन का ये मामला है और पूरी तरह से जमीन माफिया जो है झारखंड में किस कदर बड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जो है ये सब सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो महादेव उरांव है उनके वंशज यहाँ पर पहुंचे थे। बाकायदा यहाँ का लोगों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है उन्हें प्रोटेक्शन देकर जो है यहाँ से बाहर किए, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके वंशज यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों काफी विरोध कर रहे थे, तो लोग जो है उन्हें पुलिस प्रशासन जो है इनका साथ देने के बावजूद जो है उनका जो जमीन माफिया है उनका साथ देती है और उन्हें बकायदा यहाँ से ले जाती है। और देखिए किस तरह से जो है 3-3, 4-4 JCB लगा के जो है इस घरों को जो है पूरी तरह से जमीन दोस्त किया जा रहा है। ये सुखदेव नगर थाना के पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुखदेव नगर थाना के पीछे जो लोग अपने घर बनाकर यहाँ पीछे 50-60 वर्षों से रह रहे थे, उन्हें एक झटके में जो है हटा दिया गया। अब उनका घर जो है 80 साल से रह रहे हैं हम लोग। हम लोग का बाप था, दादा था, फिर हम लोग हैं, फिर हम लोग। ये जो महादेव उरांव है उनका वंशज अभी आया था। लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है उन्हें प्रोटेक्शन देके हटा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है। हम लोग आज 1965 में, हम लोग 70 में रजिस्ट्री हुआ हम लोग का, रजिस्ट्री है, होल्डिंग है, सब कुछ है मेरा।
सोच सकते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री होता है, होल्डिंग होता है, रसीद कटता है, होल्डिंग है, 90 का रसीद कटा हुआ है, रजिस्टर 2 में चढ़ा, रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है, होल्डिंग है, आपका बिजली बिल आता है, सब रजिस्ट्री हुआ है। तो तब जो है निगम की टीम आती है, सीओ अंचल जो है अंचल है, उनके नेतृत्व में टीम आती है और घरों पर पीला पन्ना सब चलाना शुरू कर देती है। इसका गलती जो है किसको देखते हैं? ये हम देंगे जमीन वाला, क्योंकि केस तो वही किया होगा, वो केस वो किया है, लेकिन यहाँ का सरकार को भी दोषी देंगे, क्योंकि सरकार ये सिस्टम जब आंचल में हमारा जब रसीद चल रहा है, मान लीजिए हम करोड़ों का संपत्ति ले रहे हैं, हम जांच पड़ताल करके लिया जा रहा है। जब बिहार था ना, बिहार था उस टाइम लिए हम लोग, झारखंड आज ना बना है, 2000 में बना है, हम लोग बिहार था तब चलिए हम लोग जमीन। चलिए और लेडीज लोग पर ठेलम ठेली लाठी चलाया है। तभी वो दीदी कौन चलाया लाठी? कौन चलाया लाठी? लाठी कौन चलाया? चुप रहो। लाठी कौन चलाया? चलिए जेसीबी आप उधर से चलिए। चार्ज हुआ, कौन लाठी चलाया? लाठी का ठेला ठेली कर रहा हाथ हटाइए ना भैया, कौन? पुलिस कर्मी लोग वहाँ पर जो रेड के लाए थे, छोड़िए। पहले कोई नोटिस नहीं मिला है, निगम के तरफ से कोई आदेश आया था आप लोग को? कुछ भी नहीं, मतलब अचानक एक ऐलान किया और दूसरा दिन नोटिस दिए थे। कल 3 बजे आया है, अनाउंसमेंट किया 10 तारीख को सौंप दिया घर अपना पैसा ले। 3 बजे हम लोग थोड़ी 4 घर है जो कहीं आसमान सामान करेंगे, रूम लेने का मौका दे ना जी तुम। आज आया वहाँ पर हम लोग, आप लोग का क्या गिरबान से आप लोग टाइम मांग रहे हैं? साइड ले गया। आप लोग टाइम मांग रहे हैं? आप लोग का क्या गिरबान से? हम लोग को कितने दिनों का टाइम मांग रहे हैं? ऐसा टाइम दीजिए, हम लोग का काम ना हो, 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन का टाइम, तभी बोला 10 दिन, अचानक आके तोड़ दे रहा, नोटिस नहीं मिला। आपको बता दें कि जब झारखंड बिहार एक था तब ये लोग जमीन लिए थे, लेकिन उसके बाद झारखंड बनने के बाद से लोग यहाँ पर रह रहे। हालांकि बिहार जब बना था तभी ये जमीन वो लिए थे। रजिस्ट्री, जमीन का रजिस्ट्री होता है, मोटेशन होता है, उसके बाद बिजली बिल करता है, बिजली बिल आता है, होल्डिंग टैक्स होता है। उसके बावजूद जो है इन लोगों पर एक जमीन जो जिनके द्वारा जमीन लिया था उनके द्वारा एक FIR किया जाता है। उसके बाद ये SC/ST का हवाला देकर इन लोगों का घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। अपने सहयोगी के साथ में रत्नेश कुमार सिन्हा, भारत मित्र, रांची।